राज्य सरकार ने सभी जिलों में 300 से अधिक अधिकारियों को शराबबंदी कानून के तहत बेल जुर्माना देने के लिए विशेष कार्यपालिका दंडाधिकारी नियुक्त किया है। पहले से ही जिलों में पदस्थापित इन अधिकारियों को हाईकोर्ट ने आदेश पर न्यायिक दंडाधिकारी सेकेंड क्लास की शक्ति प्रदान की। अधिकारी मद्य निषेध अधिनियम 2022 में संशोधन के बाद शराब पीकर पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माने लेकर छोड़ सकते हैं। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। गौरतलब है कि मद्य निषेध अधिनियम में संशोधन के बाद पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर छोड़ने का प्रावधान है, उसको जेल जाने से राहत दी गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आरा पहुंचे। जगदीशपुर में 1857 के नायक बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशज से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री बाबू कुंवर सिंह के पौत्र बबलू सिंह की मौत के बाद उनके परिजनों से मिलकर सांत्वना दी, हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। साथ ही साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस पूरे मामले के निष्पक्ष तरीके से जांच कराने का आदेश दिया और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का निर्देश दिया। साथ ही गृह राज्य मंत्री ने कहा कि यह घटना काफी दुखद और निंदनीय है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। दोषी चाहे जो भी, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आगामी 23 अप्रैल को बाबू कुंवर सिंह की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। राजस्थान में दिवंगत डॉक्टर अर्चना शर्मा को न्याय दिलाने के लिए डॉक्टर्स एकजुट हो गए। मुंगेर में आईएमए ने अपने कार्यालय से कैंडल मार्च निकालकर डॉक्टर अर्चना शर्मा को श्रद्धांजलि दी। कैंडल मार्च के दौरान डॉक्टर ने नारेबाजी करते हुए डॉक्टर अर्चना शर्मा को इंसाफ दिलाने की मांग की। पटना में लॉज में छात्र का शव मिला है। प्रारंभिक स्तर पर जांच में हत्या का मामला है। बहादुरपुर के सरस्वती लॉज में समस्तीपुर के रहने वाले छात्र राहुल का शव कमरे में मिला है। बेड और जमीन पर कई जगह खून के निशान है और जिस स्थिति में शव पड़ा हुआ है, पुलिस इसे हत्या का मामला मान रही है। हालांकि फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया मामले की जांच में जुटी है। युवक के परिजनों को इसकी सूचना दी गई है। कमरे की स्थिति देखकर यही लग रहा कि अंतिम स्थिति तक उसने अपनी जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष किया है। वहीं बहादुरपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जाँच में जुटी है। शेखपुरा में एक दुकानदार ने ग्राहक के ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंगेर के हेमजापुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर निवासी रितेश कुमार अपने थ्रेसर से गेहूं काटने की तैयारी करवा रहा था। इसी दौरान गेहूं को मशीन में डाल रहे मजदूर का हाथ थ्रेसर में घुस गया, जिसके बाद मजदूर राजकुमार का दाहिना हाथ पूरी तरह से जख्मी हो गया। वह मजदूर का हाथ फंसा देख रितेश उसे बचाने के दौरान घायल हो गया और उसका भी हाथ कई जगह जख्मी हो गया। पटना के फुलवारी क्षेत्र में बिजली विभाग का कर्मचारी 12 पैनल को मेंटेनेंस करने में झुलस गया। गंभीर हालत में इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गई है। यह घटना फुलवारी क्षेत्र स्थित भूसोला GI फीडर के बिजली विभाग के जेई प्रशांत कुमार ने कहा। कर्मचारी धर्मेंद्र कुमार भूसोला के GI फीडर में 12 पैनल के को मेंटेनेंस कर रहा था। इस दौरान वह झुलस गया। पश्चिम चंपारण के डीएम कुंदन कुमार ने वर्षों से लंबित ROB निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। निर्माण में देरी पर NHI के अभियंता और संवेदक को जमकर फटकार लगाते हुए एक पखवाड़े में निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया। बुंडू में गोसाईडीह के पास एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जब 2 युवकों को ग्रामीणों ने घायल पड़े देखा तो पुलिस और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। बुंडू थाने के SI अमित कुमार ने कहा, एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने के कारण वे पुलिस वैन से दोनों घायलों को बुंडू अस्पताल पहुंचाया। समस्तीपुर में एक युवती ने बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी। घटना की खबर फैलते ही परिजनों समेत बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। परिजनों ने नदी के किनारे से युवती का पर्स, जूते और कपड़ा देख पहचान की। घटनास्थल पर खून के काफी धब्बे होने से लोग शरीर के किसी अंग के काटने का संदेश जता रहे हैं। युवती सावित्री मोहम्मदार गांव की रहने वाली। हालांकि आप बताते चले कि इधर थाना अध्यक्ष निशा भारती ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि गोताखोरों की मदद से नदी में शव को ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस आधुनिकीकरण से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 150-160 की संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाए। अनुसंधान का काम 60 दिनों के अंदर सुनिश्चित किया जाए ताकि ट्रायल चलाकर अपराधियों को
त्वरित सजा दिलाया जा सके। सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मियों के खाली पदों को भरने के अलावा पुलिस बल में जरूरत के मुताबिक नए पदों को भी सृजित करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कानून के तहत बिहार में कानून का राज कायम रखने के लिए पुलिस की कार्य संस्कृति को 2 हिस्सों में अनुसंधान और कानून व्यवस्था में बांटा गया है। सभी थानों को यथाशीघ्र भवन उपलब्ध कराया जाए। महिला शौचालय एवं स्नान घर की सुविधा सुनिश्चित हो। इस काम को इमरजेंसी प्रोविजन में रहते हुए व्यवस्था उपलब्ध कराए। खपरेल छतों वाले थाना भवनों की जगह अच्छे भवन बनाए। अपराध को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस बल में बहाली और ट्रेनिंग काफी महत्वपूर्ण है। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बेगूसराय में एमएलसी के चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद रात भर अलग अलग इलाकों में वाहन जांच अभियान चलाया गया। सोमवार को विधान परिषद का चुनाव होना है। शहर के हर महादेव चौक पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाए। हालांकि जांच में कुछ भी बरामद होने की सूचना नहीं है, लेकिन चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसको लेकर रात भर पुलिस ने वाहनों की जाँच की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राजस्थान के दौसा जिले में हुई डॉक्टर अर्चना शर्मा की मौत पर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे एसोसिएशन के डॉक्टरों ने रामगढ़ जिले के सुभाष चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करे डॉक्टरों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अगर इलाज के दौरान किसी मरीज की मौत हो जाती है तो मेडिकल बोर्ड गठित होगी और जांच के बाद अगर डॉक्टर दोषी पाए जाते हैं तब उन पर एफआईआर की जाए। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। तत्काल धारा 302 का केस दर्ज कर दिया गया, जिसका सभी डॉक्टर विरोध करते हैं। इस हालत में इलाज करना संभव नहीं होगा। आपको बताते चले कि राजस्थान के दौसा जिले में डॉक्टर अर्चना शर्मा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। सीएम नीतीश ने पटना में चल रहे मेट्रो रेलवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। 0 माइल पहुंचकर सीएम अधिकारियों से कार्य प्रगति की पूरी रिपोर्ट ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत की और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक पर प्रोजेक्ट पर पूरी रिपोर्ट ली थी। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों से मेट्रो के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। भारत नेपाल के बीच मैत्री ट्रेन सेवा का शुभारंभ हो गया। पीएम मोदी नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि दोनों देशों के बीच 8 साल बाद ट्रेन सेवा शुरू हुई है। रंग बिरंगे फूलों से सजाकर ट्रेन को रवाना किया गया। यह ट्रेन सेवा मधुबनी के जयनगर से नेपाल के जनकपुर धाम कोटा तक है। इस ट्रेन सेवा से दोनों देशों को यात्रियों को लाभ होगा। ट्रेन पर नेपाल रेलवे का नियंत्रण होगा। खास बात यह कि ट्रेन में भारत नेपाल को छोड़ किसी दूसरे देश के नागरिक सफर नहीं कर सकेंगे। ट्रेन अभी जयनगर से कुर्ता के बीच चलेगी। हालांकि आने वाले दिनों में इसे वर्दीवास तक बढ़ाया जाना है। खास बात यह कि करीब 8 सालों से बंद इस ट्रेन सेवा के शुरू होने पर ट्रेन में सिर्फ भारतीय और नेपाली यात्री ही सफर कर पाएंगे। दूसरे देशों के यात्री को इस ट्रेन में अभी सफर करने की अनुमति नहीं दी गई है। जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक साल 2014 तक नेपाली ट्रेनों का परिचालन हुआ और इस ट्रेन के शुरू होने से न केवल व्यापार बढ़ेगा बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत के लोगों के लिए जनकपुर में माता जानकी मंदिर में दर्शन करना आसान हो गया है और चैत्र नवरात्र के दौरान इस ट्रेन सेवा के कारण जनकपुर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की संभावना है। भारत और नेपाल के व्यापारी अब आसानी से सामान खरीद कर आ जा सकेंगे। राज्य में कांग्रेस विधायक दल की बैठक की गई। यह बैठक प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में यह बैठक की गई, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने के लिए के साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा और रणनीति बनी। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के सरुआ गांव में पुलिस ने एक मकान में चले मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ मिलकर भारी मात्रा में अर्धनिर्मित देसी पिस्टल के साथ बंदूक बनाने वाली मशीन बरामद की। वहीं पुलिस ने फैक्ट्री में काम करे 6 मजदूरों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने पूछताछ के दौरान पता चला कि सभी मुंगेर से आकर यहाँ दुमका में अवैध मिनी गन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जबकि मुख्य सरगना अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। निगरानी की टीम ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। मुजफ्फरपुर के मुसहरी ब्लॉक में पदस्थापित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संतोष कुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। अब तक की छापेमारी में उनके हाजीपुर आवास से 13.5 लाख का 2 करोड़ 30 लाख की जमीन के कागजात, लगभग 1 किलो सोने के जेवरात, दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में फ्लैट के कागजात, साथ ही मुजफ्फरपुर में मार्केट के कागजात मिले। इसके अलावा 8 सेविंग अकाउंट में 90 लाख रुपए मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है, ये आर्थिक इमरजेंसी है और सरकार को तुरंत इस पर देश की जनता को एड्रेस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लगातार बेरोजगारी, महंगाई से लोगों का जीना हराम हो गया है और पूरे देश की बात करें तो 1 करोड़ में अधिक पद खाली है, मगर
अगर सरकार इस पर भर्ती की योजना नहीं बनाती तो विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में आंदोलन करेगी।